हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम हर रोज़ ये बुक करा रहे हैं, तो आज भी हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। इससे पहले भी मैंने इसके 6 पार्ट करा दिए हैं, तो जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। आप सब लोग वो क्लास बहुत ही अच्छी बुक है, सरल भाषा में दिया हुआ है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये बुक। और ये बुक यूपी, टीजीटी, पीजीटी के लिए बहुत अच्छी है। SCERT के ये बुक है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और इसको समझ के पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का टॉपिक है समकालीन कला। तो आज का क्या टॉपिक है? समकालीन कला आज का टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समकालीन कला आधुनिक भारतीय कला का आरंभ परवर्ती मुगल के पतन एवं यूरोपीय उपनिवेश के आगमन से माना गया है। किससे माना गया है? यूरोपीय उपनिवेश के आगमन से माना गया है। इस काल में भारतीय तथा यूरोपीय कला शैली का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। इस काल की कला में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यूरोपीय कला सामग्री, तकनीक एवं विषयों तथा आधुनिकतावाद के तत्वों को समावेशित किया गया है, जिसमें भारतीय कला का विस्तार हुआ है। इस काल की आरंभिक कलाकृतियाँ अपनी स्थानीय विशेषता और मौलिकता के आधार पर विभिन्न शैलियों में बनाई गई हैं, जिसके मुख्य उदाहरण हैं कंपनी शैली, बहादुर शाह जफर, गुलाम अली, लामार्टिनियर, सीताराम, अवध शैली, गजेंद्र मोच, मिहिरचंद और निदामल, तंजौर शैली, कृष्ण, कालीघाट शैली, दुर्गा और महिषासुर। तो ये इनकी शैलियाँ हैं। आते हैं नेक्स्ट। भारतीय आधुनिक कला को एक नई दिशा प्रदान करने का श्रेय राजा रवि वर्मा को जाता है। तो ये बहुत ही मेन पॉइंट है, आपको इसको याद रखना है। भारतीय आधुनिक कला को एक नई दिशा प्रदान करने का श्रेय राजा रवि वर्मा को जाता है। राजा रवि वर्मा भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे। उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया। उनके चित्रों के सबसे बड़ी विशेषता काव्यों, धर्म ग्रंथों तथा हिंदू देवी देवताओं पर बनाए गए चित्र हैं। जो आज हम लोग पोस्टर देखते हैं देवी देवताओं के, तो ये किसकी देन है? ये राजा रवि वर्मा की ही देन है। आधुनिक दौर में भारत में कई कला शिक्षा के संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन संस्थाओं से प्रशिक्षित कलाकारों तथा स्वच्छंद कलाकारों ने कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय आधुनिक कला में भारत की प्राचीन एवं मध्यकालीन कला, ग्राम शिल्प एवं लोक कला, पश्चिमी एवं पूर्वी एशियाई कला का प्रभाव देखने को मिलता है। इस काल के कलाकारों को बंगाल शैली, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, कलकत्ता ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र, मद्रास चोल मंडल इत्यादि शैलियों से संबंधित किया जा सकता है। सन 1980 के दशक के मध्य से आधुनिक कलाकारों में नई चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। इसके परिणाम स्वरूप भारत में समकालीन कला आरंभ हुई। बदलते परिवेश के साथ साथ कला का स्वरूप भी बदला। इंस्टॉलेशन आर्ट, परफॉर्मेंस आर्ट, वीडियो इंस्टॉलेशन और कम्युनिटी आर्ट जैसी कई दृश्य कला की शैलियाँ उभर कर आईं। भारतीय समकालीन कला निजी अभिव्यक्ति, प्रतिकात्मकता, संवेदनशील दृष्टिकोण, सामाजिक घटनाओं इत्यादि को उजागर करती है। प्रमुख भारतीय समकालीन चित्रकार एवं उनकी कलाकृतियाँ देखते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये है उड़ीसा के पटचित्र, कालीघाट के पटचित्र, तंजौर शैली है कृष्ण की, पटना या कंपनी शैली, सरस्वती जो चित्र राजा रवि वर्मा का है, भारत माता है बंगाल शैली का जो रवींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है ये चित्र। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये है राजा रवि वर्मा, इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं राम द्वारा समुद्र का, मानभंग, शकुंतला, मेनका। ये हैं रवींद्रनाथ टैगोर जिनका चित्र है
कृतियां हैं यात्रा का अंत, भारत माता, गणेश जननी, ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। प्रसिद्ध कृतियां हैं पक्षी, नारी, माँ व बच्चा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हैं नंदलाल बोस, इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं गंधारी, शिव का विश्वासन, पार्थ सारथी। ये है यामिनी राय, प्रसिद्ध कृतियां हैं घोड़ा गाड़ी, पुजारिन, माँ और शिशु। ये असित कुमार हलदार हैं, इनके प्रसिद्ध कृतियां हैं यशोदा और कृष्ण, झरने की आत्मा, संगीत। ये इन लोगों की प्रसिद्ध कृतियां हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं डीपी राय चौधरी, श्रम की विजय, नेपाली लड़की, पुल। ये हैं चितेंद्रनाथ मजूमदार, चैतन्य श्रृंखला इन्होंने बनाया, पालित मृग, मीरा। ये है राम किन्नर वैस, सुजाता, संथाल परिवार, यक्षिणी। नेक्स्ट देखते हैं। ये है सुधीर रंजन खासकीर, अभिसार का बांसुरी वादक, नववधु। ये है अमृता शेरगल, इनकी कृतियां हैं तीन बहनें, ब्रह्मचारी, गणेश पूजन। ये केजी श्रुवण्यम, इनकी हैं पुष्रापल्ली की परी कथाएं, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, मुर्गे बेचने वाले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रोफेसर मदनलाल नागर, पलाशवन, मनुष्य का मायाजाल, पुराना शहर। ये प्रोफेसर रणवीर सिंह बिष्ट, नीली पहाड़ी, मूसलाधार बारिश, कवियत्री। अवतार सिंह पवार की है काला घोड़ा, बाउल, बुल फाइट। मृणालिनी मुखर्जी की है वनश्री, वुमेन ऑफ पीकॉक, योगिनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह है राम भी सुतार, एकता की मूर्ति, श्रीमती की मूर्ति, महात्मा गांधी की मूर्ति। ये बद्रीनाथ आर्य हैं, इनकी कृतियां हैं शामरी, गंगावतरण, कालिया दमन। ये जय कृष्ण अग्रवाल। ये है बॉब डवायर, लगून, असी सर्क। राजेंद्र प्रसाद की प्रसिद्ध कृतियां हैं प्रतीक्षा, ट्राई टू पैचअप, फॉर्मर फैमिली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आ जाते हैं कुछ प्रमुख पाश्चात्य कलाकारों एवं उनकी कलाकृतियाँ। पाश्चात्य कलाकारों एवं उनकी मुख्य कलाकृतियों के नाम आ जाते हैं। चलिए देखते हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। यह है लियोनार्डो दा विंची, जिनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं मोनालिसा, ईसा का अंतिम भोजन, सेल खंडों की राजकुमारी। यह है माइकल एंजेलो, पिएटा, सिस्टाइन चैम्पल, अंतिम न्याय। इनमें मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाले हुए हैं जो 1 मिनट शॉर्ट हैं, आप लोग इसको ज़रूर देखिए, वॉच करिएगा। यह है रॉफेल, तो इनका हो जाएगा स्कूल ऑफ एथेंस, सैनिक का स्वप्न, मैडोना व इशू, पाल सेजान, ताश के खिलाड़ी, काली घड़ी, मॉडर्न ओलंपिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह है फैन गॉन्ग, सूरजमुखी फूल, आलू बक्ची, तारों भरी रात। इनका भी मैंने शॉर्ट डाला हुआ है। तो ये है सल्वाडोर डाली, परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी, द वर्जिन जिराफ, परसिस्टेंट ऑफ प्लेजर। यह है एडवर्ड मुंच, द स्कीम, बीमार लड़की, मृत्यु का कमरा, पाब्लो पिकासो की हो जाएगी, गोयनका, अग्नियों की स्त्रियां और 3 नृत्यक। ये इनकी क्या है प्रसिद्ध कृतियां हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। आपको ये सारी ही याद करनी है आप लोगों को, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं हमारी धरोहर। अब अगला टॉपिक है हमारी धरोहर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्राचीन काल से हमारा देश अपनी कला एवं सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध रहा है। धरोहर उन स्थलों को कहा जाता है जो सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। इन स्थलों की देखभाल एवं सुरक्षा सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा की जाती है। एक अच्छे नागरिक के रूप में हमें हमारी धरोहर पर गर्व करना चाहिए, उनकी सुरक्षा एवं सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। आइए देखते हैं म्यूजियम, संग्रहालय। संग्रहालय हमारी कला संस्कृति के भंडार गृह हैं। संग्रहालय 2 शब्दों संग्रह प्लस आलय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहाँ कृतियों को संग्रहित किया जाता है, जहाँ रखा जाता है सुरक्षित जगह पर। पुराने समय में इसे अजायब
घर भी कहते हैं। अजायब घर के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि यहाँ दुर्लभ वस्तुओं को रखा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। विश्व के सभी देशों के अपने संग्रहालय होते हैं जिनमें संबंधित देश की संस्कृति व प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ी कृतियों का संग्रह होता है। संग्रह में प्राचीन स्थलों की खुदाई से प्राप्त कृतियों तथा अस्त्र शस्त्र, मृदभांड, सिक्के, आभूषण, पोशाक एवं अन्य दुर्लभ सामग्रियों का संग्रहित करने के साथ साथ संरक्षित एवं प्रदर्शित किया जाता है। संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुओं के कुछ चित्र हैं। आइए जानते हैं, देखते हैं कौन कौन से ये चित्र हैं। ये देखिए चित्र बने हुए हैं, आप लोग देख लीजिए ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन सामान्य संग्रहालय में उनको देखकर उनके बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं। यह मनोरंजन एवं ज्ञान का उत्तम संवाहक है। संग्रहालय प्राचीन कला एवं संस्कृति को वर्तमान से जोड़ने का भी काम करता है। इस प्रकार संग्रहालय हमारी धरोहर को वर्तमान समय में सहेजने का कार्य करता है और भविष्य के लिए इसे सुरक्षित करता है। तो आइए जानते हैं संग्रहालय एवं स्मारक का भ्रमण करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वहाँ गंदगी ना फैलाएं, मूर्ति व चित्रों को हाथ से ना छुएं, दीवारों कलाकृतियों पर ना लिखें, लिखे गए नियमों का पालन करें। तो आप जब कभी भी वहाँ म्यूज़ियम में जाएं तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके ऊपर भी मैंने शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है संग्रहालय के ऊपर, तो जिसने भी नहीं वॉच किया है तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच करिए। 1 मिनट शॉर्ट्स है, बहुत जल्दी याद हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संग्रहालय के विभिन्न प्रकार होते हैं जैसे कला संग्रहालय, विज्ञान संग्रहालय, मानव विज्ञान संग्रहालय, बाल संग्रहालय, विज्ञान एवं तकनीक संग्रहालय, रेल संग्रहालय इत्यादि। संग्रहालयों के महत्व को देखते हुए इन्हें भारत के लगभग सभी राज्यों में संग्रहालय स्थापित किए गए हैं। भारत के कुछ प्रमुख संग्रहालय निम्नवत हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से संग्रहालय हैं। आइए देखते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद, लखनऊ संग्रहालय लखनऊ, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, भारत कला भवन वाराणसी, सारनाथ संग्रहालय सारनाथ, पटना संग्रहालय पटना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय मुंबई, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल, भारत भवन भोपाल, डोगरा कला संग्रहालय जम्मू कश्मीर, राजकीय संग्रहालय झांसी यूपी, राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर यूपी, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज यूपी, राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा यूपी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये उनके चित्र देख लीजिए। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारत संग्रहालय कोलकाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह है छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय मुंबई, सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद, राज संग्रहालय लखनऊ, सारनाथ संग्रहालय वाराणसी, भारत कला भवन वाराणसी, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राजकीय संग्रहालय झांसी, राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है व्यंग चित्रकार। व्यंग चित्रकार के बारे में हम लोग जानते हैं। व्यंग चित्रकार को अंग्रेजी में कार्टून कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कार्टून कहते हैं। कार्टून शब्द इतावली भाषा के शब्द कार्टोने तथा डच भाषा के कराटो शब्द से बना है। वह चित्रकार जो अपने चित्र के माध्यम से हास्य या व्यंग प्रस्तुत करता है उसे व्यंग चित्रकार या कार्टूनिस्ट कहते हैं। यह द्विआयामी चित्र का एक प्रकार है। कैसा है? द्विआयामी चित्र का एक प्रकार है। व्यंग चित्रकार अपने कार्टून्स में किसी के चेहरे, हाव भाव, वेशभूषा, सम्मान आदि के आधार पर व्यंग या हास्य का चित्रण करता है। कार्टूनिस्ट सोसाइटी के द्वारा 5 मई को विश्व कार्टून दिवस भी मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है? 5 मई को विश्व
कार्टून दिवस मनाया जाता है। कार्टून कला की सार्थकता एवं सकारात्मकता को एक प्रगतिशील मंच प्रदान करने के लक्ष्य से पंजीकृत कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारत के प्रसिद्ध व्यंग्यचित्रकारों में केशव सल्लर पिल्लई, आर के लक्ष्मण, रंगा, मारियो मिरांडा आदि ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारतीय कार्टून कला को आगे बढ़ाया और उनको पहचान दिलाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह है प्रमुख भारतीय व्यंग्य चित्रकार। प्रमुख भारतीय व्यंग्य चित्रकार केशव सल्लर शंकर पिल्लई। ये हैं केशव शंकर पिल्लई। इनका जन्म केरल में हुआ। इन्हें शंकर के नाम से जाना जाता है। शंकर को राजनीतिक कार्टून का पितामह कहा जाता है। तो शंकर को राजनीतिक कार्टून का पितामह कहा जाता है। इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के लिए कार्टून बनाना प्रारंभ किया। तो पूछा जाए कौन से टाइम्स, तो हिंदुस्तान टाइम्स के लिए कार्टून बनाना प्रारंभ किया। शंकर वीकली के नाम से इनका बहुत बड़ा पब्लिकेशन विद्यमान है। किसके नाम से? शंकर वीकली के नाम से इनका बहुत बड़ा पब्लिकेशन विद्यमान है। इन्होंने सन 1965 में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय डॉल म्यूजियम स्थापित किया। अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय स्थापित किया। इन्होंने 1956 में पद्मश्री, 1966 में पद्म विभूषण तथा सन 1976 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इन्होंने 1965 में नई दिल्ली में गुड़िया संग्रहालय का स्थापित किया। 1956 में पद्मश्री, 1966 में पद्म भूषण तथा 1976 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? केशव शंकर पिल्लई को। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये इनके चित्र देख लीजिए, कार्टून में बना हुआ है ये चित्र। अब आता है आर के लक्ष्मण। चलिए इनके बारे में देखते हैं। इनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण है। तो एग्ज़ाम में कभी कभी पूरे नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि आर के लक्ष्मण का पूरा नाम बताइए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए आर के लक्ष्मण का पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम हो जाएगा रासीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण है। इनका जन्म मैसूर कर्नाटक में हुआ था। आर के लक्ष्मण को उनके द्वारा रचित चरित्र कॉमन मैन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, जिसमें जीवन की विभिन्न दिशाओं जैसे दुख सुख दुख, क्रोध, प्रसन्नता, मुश्किलों आदि को बड़ी बारीकी से रेखाओं और शब्दों के माध्यम से खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया गया है। यह 1951 से टाइम्स ऑफ इंडिया के मुख्य पृष्ठ पर यू सेंड इट नामक शीर्षक से देखने को मिलता है। यू सेंड इट नामक शीर्षक से देखने को मिलता है। अपने बड़े भाई प्रसिद्ध कथाकार व उपन्यासकार श्री आर के नारायण की कृतियां गाइड तथा मालगुडी के डेज के लिए लक्ष्मण ने चित्र बनाए। इनको सन 1905 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। सन 2005 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है मारियो डी मिरांडा। ठीक है, मारियो डी मिरांडा। इनका जन्म दमन में हुआ। मारियो डी मिरांडा के द्वारा बनाए गए कार्टून टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक्स टाइम्स में प्रकाशित होते आए हैं। इलस्ट्रेटेड वीकली के लिए बनाए गए कार्टून्स के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इन्हें सन 2012 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो किस में किया गया? सन 2012 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एन के रंगनाथन रंगा। कार्टूनिस्ट रंगा का पूरा नाम एन के रंगनाथन है। इन्हें मुख्य रूप से कैरिकेचर बनाने के लिए जाना जाता है। इन्होंने अपना योगदान इंडियन एक्सप्रेस, ट्रिब्यून तथा स्टेट्समैन जैसे प्रमुख समाचार पत्रों के लिए कार्टूनिस्ट के रूप में दिया है। इनका सबसे प्राचीन कार्टून बहुत कम रेखाओं से बनाया गया
महात्मा गांधी का कैरिकेचर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। प्राण कुमार शर्मा, अब आ जाते हैं प्राण कुमार शर्मा। प्राण कुमार शर्मा द्वारा रचित प्रसिद्ध कार्टून चाचा चौधरी हैं। इन्हें सन 2015 में पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया। 2015 में पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया प्राण कुमार शर्मा को। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है कला में अवसर। कला में अवसर। कला सदैव ही मानव मन को आकर्षित करती रही है। कला सदैव से ही मानव मन को आकर्षित करती रही है। कला केवल आनंद प्रदान करने का ही माध्यम नहीं है, वरन विद्यार्थी को अपनी प्रतिभा के अनुसार अपनी अलग पहचान बनाने एवं विविध क्षेत्रों में योगदान हेतु अवसर भी प्रदान करती है। हमारे देश में कला शिक्षा से संबंधित अनेक कला विद्यालय हैं। आइए जानते हैं कला महाविद्यालय जो हैं कौन कौन से प्रमुख हैं। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कला एवं शिल्प महाविद्यालय ललित कला संकाय लखनऊ में है। दृश्य कला संकाय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस। दृश्य कला संकाय इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली। ललित कला संकाय महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता। सर जे कॉलेज ऑफ अप्लाइड आर्ट मुंबई। कला भवन शांति निकेतन पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। विद्यार्थी इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात कला महाविद्यालय से BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट का 4 वर्षीय, MFA मास्टर ऑफ फाइन आर्ट 2 वर्षीय कोर्स कर शिक्षक बन सकते हैं। तो इसमें ये भी दिया हुआ है कि आपको अगर कला में अपना करियर बनाना है, आगे जाना है कला में, तो आप क्या कर सकते हैं, तो वही इसमें बताया है। तो आप लोग ज़रा एक नज़र इस पर भी डाल लीजिए, ठीक है। तो 2 वर्षीय कोर्स कर शिक्षक बन सकते हैं। साथ ही नेट परीक्षा उत्तीर्ण एवं शोधकार PhD कर कला महाविद्यालयों में सहायक आचार्य कर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। कला के विद्यार्थी चित्रकार, व्यंग्य चित्रकार, मूर्तिकार व वास्तुकार के रूप में कमर्शियल आर्ट कोर्स कर विज्ञापन आदि के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही संग्रहालयों में क्यूरेटर के रूप में स्मारकों, धरोहरों, पुरातत्व विभाग में भी सेवा योजन नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें वही बताया है कि अगर जिसको भी कला में रुचि है, जो भी कला में आगे जाना चाहता है, तो वो ये भी सब करके अपना आगे बढ़ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गांधीनगर इत्यादि निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद से शिक्षा प्राप्त कर फैशन, एनिमेशन और फिल्म जगत प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में अपनी जगह बना सकते हैं। हस्तशिल्प द्वारा वस्तुएं बनाकर व्यवसाय किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं। कला को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में राष्ट्रीय एवं राज्य ललित कला अकादमी, सांस्कृतिक केंद्र एवं क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना की गई है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कलाकारों को विभिन्न पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। कला क्षेत्र में स्वरोजगार के भी पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। स्वतंत्र कलाकार के रूप में चित्रण एवं मूर्ति कला के साथ साथ कपड़ा उद्योग में विभिन्न प्रकार की छपाई, बंदेज, बाटिक, फैशन डिजाइनिंग एवं ड्रेस मेकिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, पुष्प सज्जा, टेराकोटा और माटी कला, कास्ट, चलिए आगे देखते हैं, कास्ट कला, क्राफ्ट, एनिमेशन एवं ग्राफिक डिजाइन, कार्टून, एनिमेशन आदि क्षेत्रों में रोजगार के साथ साथ प्रसिद्धि भी प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र कलाकार के रूप में कार्य कर सकते हैं एवं अपनी कृतियों को विभिन्न कला दीर्घाओं में प्रदर्शित कर सकते हैं।
तो ये भी सब आप कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कला प्रदर्शनी, कला दीर्घा में। चलिए आगे देखते हैं। ये देख लीजिए, ये चित्र है, ये कला प्रदर्शनी है, ऐसे लगाई जाती हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ये चित्र में। अब आते हैं कला को देखने की कला, मतलब कि जब हम लोग म्यूज़ियम में जाते हैं तो उसको देखने का क्या तरीका है वही बताया गया। तो चलो इसको भी एक नज़र जल्दी से डाल लेते हैं। कला को देखने की कला। प्रागैतिहासिक काल से ही मानव और कला का गहरा संबंध रहा है। कलाकृतियों सामाजिक स्थिति, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति आदि को प्रदर्शित करती है। चित्र कलाकृति या रचना को देखकर उसकी बनावट, रंग, शैली, आकार, प्रकार इत्यादि हम उस काल की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति को समझ सकते हैं। कला को देखने और परखने के कला के तकनीकी पक्ष को समझना आवश्यक होता है। कलाकार अपनी कल्पना और भावों को कला द्वारा बेहतर तरीके से व्यक्त करता है। कला को बारीकी से देखना भी एक कला होता है। कला को समझने के लिए भी एक कला होती है, ऐसा बताया है। हम किसी भी कला जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला आदि को विभिन्न आयामों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको समझ सकते हैं। तो रेखा और रंग से, संयोजन से, सामग्री, विधि, विषय और भाव से। जब हम किसी कलाकृति को देखते हैं तो हमें उस कृति में रेखाओं, घुमाव, रंगों के सामंजस्य को देखना चाहिए। चित्र जिस धरातल पर बना है वह सही होना चाहिए। कलाकृति चित्र में उसके निर्माण की विधि, तकनीक, रंगों का प्रयोग, रंगों को लगाने का तरीका व रेखाएं खींचने का तरीका महत्वपूर्ण होता है। चित्र का विषय या शीर्षक चित्र को समझाने वाला होना चाहिए। वो सही बात है, जो भी उसमें बना हुआ है तो वो सामने समझ में आना चाहिए। चित्र को देखते समय भाव पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि भाव चित्र में प्राण भर देता है। चित्र में क्या भर देता? भाव प्राण भर देता है। रेखाओं की गति व रंगों की चमक से कलाकृति चित्र का आकर्षण बढ़ जाता है। कलाकृति चित्र में बनाए गए आकारों में तालमेल परिलक्षित होना चाहिए। आगे देखते हैं। बड़े आकारों एवं छोटे आकारों के संयोजन की स्थिति सही होनी चाहिए। चित्र में गहराई होनी चाहिए। चित्र में फ्रेमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह चित्र को आकर्षक स्वरूप प्रदान करती है। ये होती है फ्रेमिंग। ये बिना फ्रेमिंग का चित्र है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, कला प्रदर्शनी है, ऐसे विद्यालयों में या म्यूजियम में ऐसे लगाई जाती है। ये चित्र देख लीजिए आप लोग। चलिए, तो आज आपकी क्लास ख़त्म हो चुकी है। तो ये बुक मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है। तो जिसने भी इसके सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। इसको मैंने 7 पार्ट में कराया है। बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही अच्छे शब्दों में ये बुक है। तो ये टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ तक कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो ये बुक SCERT की है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए। और हो सकेगा तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे NCERT का, जो हम पूरा फुल डिटेल में कराएंगे, इसी तरह के बुक से कराएंगे। ठीक है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा। तो ये बुक यहीं ख़त्म हो जाती है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करिए प्लीज़। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब लोग उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डालें वो आप तक पहुंचता रहे, मिलता रहे। आगे मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम फर्स्ट ईयर इंटर के NCERT को पूरा करा दें। आप लोगों के लिए एग्ज़ाम होने से पहले उसको पूरा करा दें। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। क्लास